अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली का आशियाना। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, सबसे पहले आपको मेरी तरफ़ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से ईद उल फ़ितर बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी मेरे बहन भाई मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो आप सबको मेरी तरफ़ से दिल की गहराइयों से ईद उल फ़ितर बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो है ईद से एक दिन पहले की वीडियो, और यहाँ पर भरपूर सफाइयाँ की जा रही हैं ईद की। और जो है ये सहन जो है ना, वो पहले हेल्पर से साफ़ करवा लिया था, और उसके बाद जो हस्बैंड है ना, वो पानी लगा रहे थे, ताकि धूप भी उस दिन काफ़ी निकली हुई थी कि ना अच्छे तरीके से ना फिर वो मिट्टी वगैरह ना धुल जाती। और यहाँ पर हेल्पर जो है वो अंदर रूम की सफाई करवा रही थी मैं, और ताकि फिर अगले दिन की तो छुट्टी थी। और यहाँ पर मैं ईद के नाश्ते के लिए पाए जो हैं वो मैंने आज ही जो था वो मुझे था कि गला के रख लूँगी, फिर सुबह सुबह नाश्ते में ना हम सब लोगों ने ना पाए का नाश्ता किया था। और यहाँ पर मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल के, नमक डाल के ना, बस ये इनको ना मैं कुकर में नहीं पकाती, इसी तरह से ना मतलब पहले पतीली में अच्छी तरह ये गल जाते हैं। मतलब इसकी यखनी फिर बहुत ज़बरदस्त ना बन जाती है। अगर कुकर में रखें, गला लें जल्दी, तो वो मज़ा नहीं आता। और फिर शाम के लिए जो है वो मैं पुलाव बना रही थी। यहाँ पर मैंने प्याज, अदरक, दालचीनी का टुकड़ा और थोड़े से साबुत गरम मसाला लिया था, और ज़ीरा और साबुत धनिया ये डाल के, तो मैंने सोचा कि रात को जो है शाम के लिए ना वो थोड़ा पुलाव बना लूँगी। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो जुमा पढ़ के भी आ गए थे, और फिर यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे अपना क्रिकेट। इन सबको तो बस क्रिकेट का ही शौक़ है कि बस और कोई नहीं है, तो चलो बस ये हम लोग क्रिकेट खेलते रहें। तो दिन में ना जितनी दफ़ा ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, उतनी दफ़ा ही इनकी लड़ाई होती है कि बेईमानी कर दी हमने, तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। जब ना ये आउट हो जाते हैं ना, तो कोई भी मानता ही नहीं, और सारे कहते हैं कि अब ये तो ट्राई बॉल थी, ट्राई बॉल थी। और फिर बाद में फिर 10 मिनट बाद इनका खेल शुरू हो जाता है। इसी तरह लड़ते हैं, और इसी तरह फिर सारा दिन ये लोग ना क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पर शाम हो गई थी तकरीबन, अफ्तारी से पहले का ही था। और फिर ना मैं चाहिए सोफ़े के कवर चेंज करने थे। यहाँ पर ना मैंने इस तरह से, क्योंकि ना कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है सोफ़े का, और बच्चों वाला घर हो, और फिर एक ही रूम में जब आपने 24 घंटे एक सोफ़े के ऊपर ही बैठना हो, तो फिर वो ना केयर करना पड़ती। फिर मैंने इस तरह से ना शीट बिछाई हुई, और उसके ऊपर चादर बिछा के ना, तो फिर मैं ऊपर ना कवर चढ़ा देती हूँ। फिर जब कोई मेहमान आता है, तो फिर मैं इस तरह से उनको यहाँ पर ना मैंने चुटकी बजा के इसको ना चेंज भी कर लिया। मतलब मुझे था कि ये ना जल्दी जल्दी से ना सारे काम निपट जाएँ, और ये फिर हो गया। और उसके बाद मैं अब आ गई थी, अफ्तारी होने वाली थी। और फिर जो है आज अफ्तारी के लिए ना कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि ना ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा था, और काम इतने थे, तो इस वजह से ना फिर उसके बाद पुलाव की तैयारी की। और अफ्तारी जो है वो हम लोगों ने ना पुलाव से ही की थी, और कुछ भी नहीं बनाया था। पुलाव की भी जो प्रॉपर वीडियो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किस तरह से पुलाव बनाती हूँ। और आज जो है मैंने बस आपको जस्ट दिखाया है, मतलब प्रॉपर मैंने नहीं इसकी वीडियो बनाई थी, क्योंकि इतनी दफ़ा पहले भी मैंने ना शेयर की हुई है। इस वजह से अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मैं बनाऊँगी, तो फिर आपके साथ एक मुकम्मल वीडियो ना शेयर करूँ। अच्छा, ये था यहाँ पर ना थोड़ा सा मेरे पास छोलिया भी पड़ा हुआ था, अब ख़त्म करना था, तो फिर वो भी मैंने ना उसमें ही डाल दिया। पहले तो मैंने जस्ट उसको यखनी ही बनाई थी गोश्त की, लेकिन फिर मैंने बाद में वो भी डाल दिया कि चलो ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जी चाँद नज़र आ गया था, राफ शारिफ ने वीडियो बनाई थी, और वो सामने बारीक सा ईद का चाँद जो है वो नज़र यहाँ पर नज़र आ चुका था। और जी ये है अब ईद का दिन, और सुबह ही सुबह बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश पहले रात को तकरीबन 4-5 बजे के करीब हुई, और उसके बाद दिन चढ़ते तक फिर सारा ना बारिश, और उसके बाद तो डायरेक्ट ओले पड़ना शुरू हो गए। मैं इतनी हैरान कि हैं एकदम से ये क्या हुआ, पहले लग ही नहीं रहा था मौसम ना तब उस वक्त इस तरह से भी होगा ईद का। और ना नमाज का टाइम भी ना होने वाला था, तो लेकिन बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और राफ़ी अब सोच में पड़ा हुआ था कि अब हम क्या करेंगे। तो खैर उसके बाद बारिश रुक गई, और मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। और ये देखिए यहाँ पर ना ओले पड़ रहे थे, मैं इतनी हैरान की। अब अच्छा हमारे ना जो है 28वें रोज़े वाले दिन भी सुबह सुबह सहरी को एकदम से इतने ओले पड़े, पहले डायरेक्ट ओले ही गिरे थे, और जो है वो बारिश बाद में शुरू हुई। और यहाँ पर राफ़ी मुझे उठा उठा के दिखा रहे थे कि मम्मा जी ये देखें, ये इतने इतने ना ओले थे।
और राफ़ी ने डांस करना शुरू कर दिया कि हाँ जी जी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश इस वक्त तो रहमत नहीं ज़हमत ही बनी हुई है गंदम के लिए। अल्लाह ताला बस रहम करे। फिर उसके बाद मैंने किचन में आके तो जो है वो पाए जल्दी जल्दी से रेडी किए कि अब सब लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे, बारिश रुक गई थी और मैंने फटाफट मसाला भून के तो वो पाए रेडी कर लिए। यहाँ पर धूप भी ना निकल आई थी और ये देखें काफ़ी जो है वो मौसम ना शुक्र है कि बेहतर हो गया था, और वरना तो ऐसे सारा दिन बारिश होती रहती तो ईद का ना मज़ा ख़राब हो जाना था। और यहाँ पर मैंने फिर सफाई वगैरह भी कर ली थी सारा हर चीज़, और जल्दी जल्दी ना सारे काम निपटाए कि बच्चों के नमाज़ पढ़ने से आने से पहले ना जो है वो सालन जो है वो पाए का पकते, क्योंकि हमने नाश्ते में ना उस दिन पाए ही खाए थे सब ने मिल के। ये भी हो गया और उसके बाद सारा ये करके तो बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे। फाइनली जो है वो बर्तन इकट्ठे हो गए और जो अब वो भी धोने थे, और यहाँ पर सालन बिल्कुल बैठे और जो शारिफ और उसके बाबा जो हैं वो नमाज़ पढ़ के आ गए थे। मैं फिर फ़िलहाल ऊपर चली गई थी सबको ईद मुबारक कहने के लिए। उसके बाद राफ़ी शारिफ की यहाँ पर जो है वो अपने बाबा के साथ ईद ही लेने की थी कि नहीं जी मैंने तो ना पूरे लेना। अच्छा इसके ना जब जो भी इसके पापा इसको ईदी देते हैं ना, थोड़े से भी उसमें से पैसे कम हो ना तो शारिफ का होता है कि नहीं जी मैं तो पूरे लूँगा। और ना राफ़ी अब यहाँ पर ना वो गिन के रख रहा था कि हाँ 1000 मेरा पूरा है। वो दफ्तरी पूरी लेता है अपने पापा से ना, तो अब वो उसका ना 150 कम था, लेकिन बाद में ना फिर उसने ना वो 150 भी निकलवाए कि नहीं जी वो ना इसको सिर्फ छेड़ रहे थे कि नहीं अब मैं देखता हूँ कि नहीं यहाँ पर ना इसको पता चलता है। लेकिन शारिफ अल्लाह, और सारा दिन इसने सारी अब यहाँ पर ना शारिफ की सारी ईदी ना इकट्ठी हो गई थी। इसने अपने बाबा से भी ले ली, बड़े पापा से भी ले ली, अपनी फूफो से भी ले ली, सभी ने जितनी जितनी ईदी दी थी ना, और ये काउंट कर करके ना साइड पर रख रहा था कि हाँ जी मेरे पास अब टोटल जो है वो मेरी ईदी कितनी हो गई है। बच्चे इतना खुश होते हैं कि ईदी से ही जो है वो पता चलता है कि ईदी ईद है। शारिफ मुसलसल सारा दिन यही काम था उसका ना। और फिर अब हम ने नाश्ता करना था, और ये थी पाए की फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े का बना था, सबने बड़ा एंजॉय किया, हमने इकट्ठे नाश्ता किया था। और ये जो है वो मगज़ था, ये अम्मी ने बनाया था तो वो भी साथ खाया और बहुत मज़ा आया। अच्छा जी अब ये है नेक्स्ट डे, ये कहा जाता है ससुरालिया डे, और लेकिन मेरे तो मायके डे था। मैं जा रही थी घर और यहाँ पर मैं अपनी तैयारी कर रही थी, और ये कुछ मैंने चीज़ें निकाली थी अपनी, ये ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि मेरे पास इतनी ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं है, ना मैं इतनी ना यूज़ करती हूँ, बस बहुत कम, बस थोड़ी बहुत रखी थी। और ये जी मेरा मेकअप है, मुझे मेकअप बिल्कुल भी करना नहीं आता, और ना ही मैं कोई इतना मेकअप करती हूँ, बस जस्ट क्रीम लगाई और लिपस्टिक लगा लेती हूँ बस। और मुझे ना तो करना था और ना मुझे इतना ना कोई शौक है। ये बस कुछ मैंने ना लिपस्टिक रखी हुई है, इसमें से काफ़ी ऐसी हैं जो मैंने कभी यूज़ भी नहीं की है, तो ख़ैर बस अपने पास रखी। और यहाँ पर ना हम लोग जा रहे थे घर, और ना गधा गाड़ी पर ना बच्चे बैठे थे, बच्चियाँ बैठी थी, इतनी प्यारी लग रही थी ऐनकें लगा के, और ना वो सारे फैंसी कपड़े पहन के, तो बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को ना देख देख के। और यहाँ पर फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ, और ना आते ही मेरी भतीजी ने सबसे पहले मुझे मेहंदी लगाई, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी। और फर्स्ट टाइम मैंने ना लगाई थी अपनी भतीजी से ना मेहंदी। खैर अभी वो सीख रही है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लगाई थी, मुझे बहुत पसंद आई। और मुझे भी ना मेहंदी लगानी आती है, लेकिन अब मैं इतनी नहीं लगाती, बहुत कम लगाती हूँ। और फाइनली हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। फिर भाभी के जो है वो उनकी सिस्टर आ गई थी, वो चूड़ियाँ लेकर आई थी, और भी चीज़ें थी, ईदी लेकर आई थी इनके लिए ना। और जो है हरम को ना चूड़ियाँ इतनी प्यारी लग रही थी, छोटू छोटू से, यहाँ पर ना मैं उसके साथ ना खेल रही। और ये ना कोशिश करती है अपना ना पाँव पकड़ने की, ये इसको ना आदत पड़ गई है कि वो ना अपना ना अंगूठा चूसती है, और उसके बाद ना वो कोशिश करती है कि अब मैं ना अपना पाँव भी ना मुंह में ले जाऊँ। और यहाँ पर मैं ना उसके पाँव पकड़ के ना तो उसको नीचे कर रही थी, लेकिन वो ना छुड़वाने की कोशिश कर रही थी कि मैं ना पाँव उसका ना छोड़ दूँ। फाइनली हम लोग जी घर वापस आ रहे थे। फिर उसके बाद ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ना घर में इतने मेहमान थे तो अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से कुछ किसी को अच्छा लगता है, मे बी किसी को बुरा लग जाए। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बस जितना मैं रिकॉर्ड कर सकूं जो इजीली हो मेरे लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग बाहर से एक चक्कर लगा के फिर घर वापस जा रहे थे। यहाँ पर जो है ये हमारे शहर की रौनकें हैं, मतलब यही एक रोड है जहाँ पर, जिसको आप फूड स्ट्रीट कह सकते हैं, कि मतलब खाने की चीज़ें और जो है सारा कुछ यहाँ से ना मिल जाता है। बस हाँ खाना वाना तो हमने खाया हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं। हस्बैंड कह रहे थे
कि चलो ना कुछ अगर आइसक्रीम वगैरह खानी है तो खा लेते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बस अब घर चलते हैं, क्योंकि पेट इतना फुल था, हर चीज़ खाई हुई थी। और यहाँ पर ये एक छोटा सा झांग का पार्क है जहाँ पर इतनी दुनिया के बस इंतहा से ज़्यादा ना यहाँ पर रश था। सारे जहाँ के लिए ना बस ये एक छोटा सा ही पार्क है जहाँ पर ना लोग आते हैं और बस ईद जो है ना वो मनाते हैं। और फिर जी फाइनली हम लोग घर वापस आ गए। यही थी मेरी ये आज की छोटी सी वीडियो। और आप लोगों ने ईद कैसे एंजॉय की मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप सबको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।